हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं हर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 राजनीति शास्त्र का पेपर। जो आपका पेपर रहेगा ये आपका सेट डी है। तो अब देखते हैं हम इसको पूरा संपूर्ण हल। देखिए इसमें आपका सबसे पहले दिए जाएंगे आपके निर्देश। पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 1 अंक रहा है या रहेगा। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न। देखिए आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है बोर्ड परीक्षा का पेपर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था तो इसके एम कामराज, मोरारजी देसाई या फखरुद्दीन या डी के बरुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा डी के बरुआ। दूसरा है वैश्विक क्रांति हुई थी 1915 में, 1950 में, 1945 में, 1917। इसका हो जाएगा 1917 में। अब देखिए आपका तीसरा है 7 नंबर का, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य सोवियत संघ, और आपका देखिए तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अब देखिए जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है तो न्यूयॉर्क में, हैगनगर में, पेरिस में या जिनेवा में। तो इसका हो जाएगा हैगनगर, नीदरलैंड। अब देखिए आपका 5वां है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 1 नवंबर को, 1 मार्च को या 10 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। अब आप आखिरी है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बर्लिन में, वियना में या लंदन में या रियो डी जेनेरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरो। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए पहले का हो जाएगा डी के बरुआ। हम आपको इस क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सीधा आंसर बताएंगे ना कि वीडियो लंबा ना हो। दूसरे में हो जाएगा देखिए 1917। तीसरे में हो जाएगा आपका चाइना, और देखिए आपका चौथा हो जाएगा इसमें हो जाएगा हैग, और 5वां है इसका हो जाएगा 10 दिसंबर। आपका जो 6वां है इसका हो जाएगा रियो डी जेनेरो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि भी आराम से पढ़ सकें। अब देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें रहेंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे। पहला देखिए सिक्किम राज्य सन खालिस्तान में बना, तो कब बना था? तो ये बना था 1975 में। और आपका देखिए दूसरा है भारतीय जनता पार्टी एक दल है, तो कौन सा दल है? राष्ट्रीय दल है या राजनीतिक या राष्ट्रीय दल है, आपके इसके आंसर बनेगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा अंग है वह है सुरक्षा परिषद। और आपका देखिए जो 2 नंबर का है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस सन में हुआ? तो कब हुआ? तो इसका हुआ था 1953 में इसका गठन हुआ था। इसकी रिपोर्ट हुई थी 1956 में लागू। अब देखते हैं ई नंबर का स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी, तो कितनी संख्या थी? तो इसका हो जाएगा 565। और देखिए आपका जो अगला है भारत में हरिस्थान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया, तो मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में? मिश्र अर्थव्यवस्था। अब देखिए आपका 7वां है भारत की विदेश नीति के जनक हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाएगा उनका 1975। इसमें हो जाएगा नेशनल पार्टी, इसमें हो जाएगा आपका देखिए, और इस प्रकार देखिए इनके आपके सभी हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखिए आपका ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में रहा अपनी सही जोड़ियाँ बनाइए। जो आपकी सही जोड़ियाँ हैं आपके देखिए रहने वाली हैं 6 नंबर की। तो पहले हम एक एक को आपको मिलाकर देख लेते हैं। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था आपका 1974 में। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो एक कब हुई थी आपकी? हुई थी आपकी 1945। अब देखते हैं आपका तीसरा वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1991। और अब देखिए आपका यहाँ पर चौथा है परमाणु अप्रसार संधि NPT, तो ये हुई थी आपकी 1968। इसके बाद देखिए आपका ई नंबर का है यूरोपीय संघ में नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये कब दिया गया था? तो यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा 2012। और देखिए आपका आखिरी में 6वां शिमला समझौता हुआ, तो शिमला समझौता आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ये रही देखिए आपकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, देखिए इसका हो जाएगा आपका 5वां। और देखिए इसके बाद ये हो जाएगा आपका शिमला एग्रीमेंट, ये हो जाएगा आपका 6वां। इसके बाद देखिए और ये हो जाएगा आपका पहला, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, ये हो जाएगा आपका चौथा।
इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों की सही जोड़ियाँ हो गई। अब देखिए जो आपका चौथा प्रश्न रहने वाला है, इसमें है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये रहे आपके एक वाक्य को एक शब्द में आंसर। देखिए पहला है इसमें, वैश्विक ग्राम की संरचना किसे कहते हैं? तो वैश्विक ग्राम की संरचना वैश्वीकरण को कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है, द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए मुस्लिम लीग के जो उस समय मुखिया थे, यानी आपको उसको प्रमुख कह सकते हैं जो, तो इसमें सीधा आंसर हो जाएगा द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग सैयद अहमद खान ने की थी। या आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, सैयद अहमद खान। इसके बाद देखिए तीसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई? तो इसका हो जाएगा 1951। और इसके बाद देखिए अगला है चौथा, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से। अब देखते हैं आपका रहने वाला है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? पांचवा, गरीबी हटाओ का नारा तो देखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद देखिए आपका छठवां है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो जो यूरोपीय संघ का झंडा आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें 12 सितारे हैं। और पूछ लिया जाए कि अमेरिका के झंडे में कितने सितारे, तो उसमें आपको लिखना 300 सितारे हैं। अगला है, अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो आतंकी हमला कब हुआ? तो ये हुआ था 2001 में। और देखिए ये रहे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के आंसर। तो इस प्रकार आपको इसको लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं आपको, देखिए पांचवा प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। आपके सत्य 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, berlin की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और आपका देखिए तीसरा है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल संबंध 1997 पर हस्ताक्षर किए, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इस पर भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे। अब 10 नंबर का, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए अगला, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये आपका सत्य है। आपका छठवां है, मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और देखिए ये रहे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, देखिए ये वाला सत्य हो जाएगा, ये वाला भी सत्य हो जाएगा, ये वाला गलत है। और इसके बाद आपका ये सत्य है, और ये चाइना वाला सत्य है, और आपका ये वुमेन वाला भी सत्य है। आपका देखिए सिर्फ एक का सत्य है, 5 सत्य हैं, तो आप इस प्रकार सही सत्य कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे 15 क्वेश्चन तक। पहला देखिए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अथवा छठवें का, वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए। और आपका देखिए 7वां, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 1950 में, 15 मार्च 1950। और आपका देखिए यहाँ पर है, अथवा है, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। और आपका 8वां, शिमला समझौता किसे कहते हैं? इसके बाद देखिए अथवा है, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम। तो मैं आपको बोल कर बता देता हूँ, आप नोट कर ले। भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव, श्रीलंका, जो भी आप 4 इनमें से 4 लिख सकते हैं। अब देखते हैं आपका है 9वां है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो इसमें हो जाएगा सूखा, और एक हो जाएगा 1965 का पाकिस्तान युद्ध। इसके बाद देखिए अथवा सिंडिकेट किसे कहते हैं? 10वां प्रश्न, नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं? और आपका अथवा है, प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो आप इसका आंसर लिख देंगे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए यहाँ से आपका अगला प्रश्न रहने वाला 11वां है, आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव क्या है? और आपका अथवा है, भारत के किस क्षेत्र में 7 बहनें कहा जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12वां है, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? अथवा मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। और 13वां है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। और आपका देखिए अथवा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? वही रहा देखिए, मानव अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? इसके बाद देखिए आपका अथवा है, भारत की सुरक्षा पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। और अथवा 15वां है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं?
15 में का अथवा है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। देखिए आपका कोड रहेगा 130 और रखा आपका UGRD 608। अब देखते हैं हम इसके अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न है, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। अथवा है आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। वो आपका देखिए जो 17वां प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। अथवा है सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। वो आपका 18वां क्वेश्चन है, आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। अथवा है आपातकाल की कोई 3 सबक लिखिए। 19वां प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके 3 आपको परिणाम बताने हैं। अथवा देखिए सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण लिखिए। इसमें अथवा में क्या करना है, सोवियत संघ क्यों हुआ इसके 3 कारण लिखिए। तो ये पहला हो जाएगा बर्लिन की दीवार का गिरना, संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिशाली होना और आपका USSR का कमज़ोर होना। इसके बाद देखिए आपका 20वां है, यहाँ से देखिए आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे 20 में से 23 तक। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। आपका 21वां प्रश्न देखिए, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। इसका है भारत और चीन के बीच लड़ाई क्यों है, इसके कोई 4 कारण लिखिए। वो आपका देखिए अथवा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता बताइए। और 22वां प्रश्न है आपका, सिक्किम का विलय को समझाइए। सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार होगा, ये आपको समझाना है। अथवा देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लिखिए। और आपका 23वां एवं अंतिम प्रश्न पूछा गया है, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। जो सार्क संगठन है उसके आपको उद्देश्य लिखना है। अथवा दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो आपका जो दक्षिण एशिया इसकी आपको 4 विशेषताएं देखिए। इस प्रकार मैंने आपको 23 क्वेश्चन बता दिए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।